उत्तर प्रदेश का एक बेहद शांत और हरा भरा गांव है हरिपुर। यहाँ की सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से होती है और शामें ठंडी हवाओं के सुकून से। इसी गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता है। रमेश इंसान बहुत सीधा है, लेकिन उसके अंदर एक शरारती बच्चा छुपा है। उसे हंसना और दूसरों के साथ मजाक करना बहुत पसंद है। उसकी पत्नी कमला एक बहुत ही सुलझी हुई और शांत स्वभाव की महिला है। वो रमेश की हर शरारत को एक हल्की सी मुस्कान के साथ संभाल लेती है। रमेश की जिंदगी एकदम बढ़िया चल रही थी, लेकिन तभी उसके जीवन में भूचाल लाने के लिए शहर से उसका चचेरा भाई सुरेश गांव आ गया। सुरेश बचपन से शहर में रहा है। उसे एक अजीब सी बीमारी है, वैरायटी की बीमारी। उसे हर चीज में, खास तौर पर खाने में कुछ नया और अलग चाहिए। रोजमर्रा का खाना उसे जहर लगता है। अगर किसी चीज का नाम थोड़ा विदेशी या अजीब सा हो तो वो उसे बहुत चाव से खाता है। सुरेश की इस आदत ने रमेश का हमेशा सिर दर्द बढ़ाया है। सुरेश एक ऑटो से उतरता है, आंखों पर काला चश्मा, हाथ में 2 बड़े ट्रॉली बैग। रमेश और कमला मुस्कुराते हुए आगे आते हैं। अरे मेरे शहरी बाबू, आ ही गया तू आखिरकार गांव की मिट्टी में। कैसा है मेरा भाई? सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? सुरेश चेहरे से पसीना पोंछते हुए और थोड़ा मुंह बनाते हुए कहता है। अरे क्या बताऊं रमेश भैया, वो शहर का ट्रैफिक, धुआं और ऊपर से काम का टेंशन, मेरा तो दिमाग सुन्न हो गया था। मैंने सोचा चलो कुछ दिन गांव की ताजी हवा खाकर आता हूँ। यहाँ का सुकून बहुत याद आ रहा था। बहुत अच्छा किया देवर जी जो आप आ गए। आपका ही घर है, जितने दिन मन करे रहिए। जाइए हाथ मुंह धो लीजिए। मैं आपके लिए बढ़िया गर्मा गर्म आलू गोभी की सब्जी, दाल तड़का और देसी घी लगी रोटियां लाती हूँ। आलू गोभी और दाल? भाभी जी प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये दाल, रोटी, गोभी ये सब तो मैं शहर में रोज खाता हूँ। मेरी तो जीभ का स्वाद ही मर गया है ये सब खा खा कर। तो फिर क्या खाएंगे आप? मैं मटर पनीर बना दूं या फिर कढ़ी चावल? सुरेश हाथ जोड़कर कहता है। नहीं भाभी जी, मुझे कुछ वैरायटी चाहिए। कुछ ऐसा जो मैंने आज तक न खाया हो, जिसका नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। कुछ ऐसा जो एकदम हटके हो, मतलब फील आना चाहिए कि कुछ एक्सक्लूसिव खा रहा हूँ। रमेश मन ही मन कुड़ते हुए कहता है। ये अपनी नौटंकी से बाज नहीं आएगा। अच्छा बेटा, तुझे एकदम हटके वैरायटी चाहिए, विदेशी नाम वाली? सुरेश उत्साह से कहता है। हाँ भैया, कुछ एकदम नया, वरना मैं तो भूखा ही सो जाऊंगा, लेकिन वो बोरिंग खाना नहीं खाऊंगा। रमेश एक गहरी सांस लेकर कहता है। हाँ, ठीक है सुरेश बाबू, अगर तुझे वैरायटी ही चाहिए तो वैरायटी ही मिलेगी। आज तो तू भाभी के हाथ का बना खा ले, कल रात को तुझे मैं ऐसी चीज खिलाऊंगा जो तूने सपने में भी नहीं सोची होगी। लेकिन बाद में मत कहना कि रमेश भैया ने क्या खिला दिया। सुरेश हंसते हुए कहता है। अरे आप इंतजाम तो करो, मजा आना चाहिए बस। दूसरा दिन सुबह का समय। रमेश सब्जी मंडी में खड़ा है। उसका चेहरा बहुत तनाव में है। वो सोच में डूबा है कि सुरेश को ऐसा क्या खिलाएं कि तभी उसका पक्का दोस्त दीनानाथ वहाँ आता है। दीनानाथ गांव का सबसे बेहतरीन रसोइया है। का हो रमेश भैया, काहे इतना टेंशन में लग रहे हो? माथे पर इतनी लकीरें क्यों हैं? भाभी जी से झगड़ा हो गया क्या? अरे नहीं यार दीना, वो मेरा चचेरा भाई सुरेश आया है शहर से। अरे कमी नहीं, वो खुद एक कमी लेकर आया है। उसे सादा खाना पचता ही नहीं है। उसे खाने में वैरायटी चाहिए, कुछ अनोखा, कुछ ऐसा जो उसने कभी ना देखा हो। अब मैं यहाँ गांव में उसे कौन सा इटालियन या चाइनीज खाना लाकर दूं? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। अरे यार, इतनी सी बात के लिए तू अपनी जान सुखा रहा है। शहर वालों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता है, बस नाम भारी होना चाहिए। मतलब मैं समझा नहीं, तू कुछ ऐसा बना सकता है क्या? रमेश के कान के पास आकर धीरे से कहता है। एक काम कर, आज रात को उसे मटन चुस्ता खिला दे। मटन चुस्ता? ये कौन सी चिड़िया का नाम है भाई? मैंने तो आज तक नहीं सुना। अरे ये बिहार की बहुत मशहूर डिश है। यहाँ अपने इलाके में किसी को नहीं पता। इसका स्वाद इतना जबरदस्त होता है कि आदमी उंगलियां क्या पूरी प्लेट चाट जाए। और सबसे अच्छी बात, यह दिखने में बहुत ही अजीब, गोल मटोल और भयानक सा लगता है। तेरे भाई को तो अनोखी चीज चाहिए थी ना। यह डिश देखकर उसका दिमाग हिल जाएगा। रमेश फिर चेहरे पर एक बड़ी सी शरारती मुस्कान लाते हुए कहता है। दीना,
तू तो मेरा सच्चा दोस्त है। तू बस आज शाम को मेरे घर आ जा। ये मटन चुस्ता तू ही बनाएगा। मैं उस सुरेश के बच्चे को ऐसा विदेशी नाम बताकर खिलाऊंगा कि उसकी ये वैरायटी की बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। रात का डिनर। डाइनिंग टेबल पर खाना लगा है। सादे खाने के बीच एक बड़ा सा बर्तन रखा है जिसे एक प्लेट से ढका गया है। उस बर्तन से बहुत ही तेज और मसालेदार खुशबू आ रही है। सुरेश की नजर उसी ढके हुए बर्तन पर टिक जाती है। हाँ, रमेश भैया, ये खुशबू तो दिमाग खराब कर रही है। क्या है इस बर्तन में? जल्दी ढक्कन हटाइए ना। सब्र कर सुरेश, ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है कि ढक्कन हटाया और खा लिया। इसे खाने के लिए जिगरा चाहिए। जिगरा? क्यों भैया, ऐसा क्या है इसमें? ये मैंने एक खास शिकारी दोस्त से मंगवाया है। ये अफ्रीका के घने जंगलों में पाया जाने वाला एक बहुत ही खतरनाक जानवर है। इसे पकड़ने में लोगों की जान चली जाती है। इसका नाम है जुम्बा कुम्बा। कमला चुपचाप खड़ी है। वो रमेश के नाटक को देखकर अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही है। क्या? जुम्बा कुम्बा? अफ्रीका से? भैया, आप मजाक तो नहीं कर रहे? अरे, इसे इंपोर्ट करवाने में मेरा आधा खेत बिकने की नौबत आ गई थी। तूने ही तो कहा था कि कुछ ऐसा खाना है जो कभी ना खाया हो। इसे खाने के बाद इंसान के अंदर एक शेर जैसी ताकत आ जाती है। कमला धीरे से बर्तन का ढक्कन हटाती है। अंदर गाढ़ी ग्रेवी में डूबा हुआ मटन चुस्ता रखा है। वो सच में दिखने में बहुत ही अजीब, मुड़ा तोड़ा और अजीबोगरीब आकार का है। सुरेश उसे देखकर एकदम सहम जाता है। भैया, ये दिखने में तो बड़ा भयानक लग रहा है। इसका आकार कैसा अजीब सा है। अरे पगले, जो चीज इतनी दुर्लभ होती है वो दिखने में वैसी ही भयानक होती है। तो इसके रंग रूप पर मत जा, एक बार मुंह में रख, फिर देख जुम्बा कुम्बा का जादू। सुरेश बहुत ही डरते डरते एक छोटा सा टुकड़ा चम्मच से उठाता है, आंखें बंद करके मुंह में रखता है, धीरे धीरे चबाता है। कुछ ही सेकंड में उसके चेहरे की घबराहट गायब हो जाती है। अरे वाह रमेश भैया, क्या चीज है ये? ये तो मुंह में जाते ही मक्खन की तरह घुल गया। इसका स्वाद मटन जैसा है, लेकिन ये मटन से 100 गुना ज्यादा लाजवाब है। मैंने कहा था ना, ये जुम्बा कुम्बा है। खा, पेट भर के खा। सुरेश पूरी प्लेट साफ कर जाता है और उस विदेशी जानवर की तारीफ करते नहीं थकता। तीसरा दिन, सुबह का समय। सुरेश आंगन में कुर्सी पर बैठकर बड़े रुतबे से चाय पी रहा है। वो बहुत खुश है। रमेश और कमला वहीं बैठे बातें कर रहे हैं। रमेश भैया, कल रात का जुम्बा कुम्बा मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मैंने शहर में अपने सारे दोस्तों को फोन करके बता दिया है कि मैंने अफ्रीका का जानवर खाया है। सब जल भुनकर राख हो गए हैं। बहुत बढ़िया किया सुरेश, और थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताना था। तभी दीनानाथ आंगन में आता है। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान है। राम राम भाभी जी। राम राम रमेश और सुरेश बाबू, कैसे हैं? कैसी रही रात? नींद अच्छी आई? अरे दीनानाथ जी, क्या बताऊं, कल भैया ने मुझे अफ्रीका का जुम्बा कुम्बा खिलाया। मजा ही आ गया। दीनानाथ थोड़ा हैरान होने का नाटक करते हुए कहता है जुम्बा कुम्बा? वो क्या होता है? मैंने तो कल अपने हाथों से आपके लिए मटन चुस्ता बनाया था। सुरेश कुर्सी से खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे का तो रंग ही उड़ गया है। तो फिर वो मटन चुस्ता क्या चीज है? अरे बाबूजी, मटन चुस्ता का मतलब बकरे की आंत। उसमें बकरे की चर्बी और मसाले भरकर पकाया जाता है। बिहार में बहुत चाव से खाते हैं लोग, लेकिन वो कोई विदेशी जानवर नहीं, अपने गांव के बकरे की आंत थी। ये सुनते ही सुरेश के चेहरे पर 12 बज जाते। उसके हाथ से चाय का कप गिर जाता है। उसे अचानक अपने पेट में अजीब सी हलचल महसूस होती है और सीधा बाथरूम की तरफ भाग जाता है। देख लिया अपना मजाक? मैंने आपको रात में ही मना किया था कि बेचारे के साथ ऐसा गंदा मजाक मत कीजिए। अब देखिए उसकी क्या हालत हो गई है। अरे कमला, मुझे क्या पता था ये इतना सीरियस ले लेगा। मैं तो बस उसकी वैरायटी की बीमारी का इलाज कर रहा था। सुरेश दालान में एक कोने में चुपचाप उदास बैठा है। उसके चेहरे पर बहुत ही ग्लानि और चिड़चिड़ाहट है। रमेश धीरे से आकर उसके पास बैठता है। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया भैया? आपको पता है मुझे ये सब पसंद नहीं। आपने मुझे बकरे की, छी, मुझे तो सोचकर ही घिन आ रही है। आपने मुझे धोखा दिया है। फिर रमेश सुरेश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, मुझे माफ कर दे छोटे। मेरा इरादा तुझे धोखे देने का या तेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। लेकिन एक बात बता, कल रात जब तू वो खा रहा था
तब तुझे उसमें कोई बुराई लगी थी? सुरेश शांत रहता है। नहीं ना, कल तू उसे उंगलियां चाट चाट कर खा रहा था। तूने उसे दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना बताया था। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उसका नाम एक विदेशी जानवर का रख दिया था। अगर मैं तुझे पहले ही बता देता कि वो गांव की एक देसी डिश है, तो क्या तू उसे छूता भी? सुरेश थोड़ा सा सोचने लगता है। उसकी आंखों में पछतावा दिखने लगा। देख सुरेश, गलती तेरी नहीं है, ये हम सब की सोच बन गई है। हमें लगता है कि जो चीज बाहर से आई है, जिसका नाम अंग्रेजी या विदेशी है, वही महान है। हम दिखावे के पीछे इतना भागते हैं कि हमारे अपने घर में, हमारी अपनी मिट्टी में जो असली स्वाद और प्यार छुपा है, हम उसे कूड़ा समझते हैं। कल तूने जो खाया वो वही देसी चीज थी जिससे तू हमेशा दूर भागता था। बस मैंने पैकिंग बदल दी थी। सुरेश एक गहरी सांस लेते हुए फिर सुरेश रमेश की तरफ देखकर कहता है, सच में मेरी आंखें बंद थी। मुझे हमेशा ये लगता था कि गांव का सीधा साधा खाना, यहाँ की चीजें मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है। मैं उस नाम और दिखावे के पीछे इतना पागल था कि असली स्वाद को पहचान ही नहीं पाया। कमला हाथ में खाने की थाली लेकर आती है। थाली में गर्मा गर्म चावल, पीली दाल और आम का अचार है। सुरेश के अंदर जो दिखावे का भूत सवार था, वो रमेश के इस छोटे और मजेदार मटन चुस्ता वाले मजाक से हमेशा के लिए उतर गया। सुरेश को समझ आ गया था कि खुशी और स्वाद महंगी और विदेशी चीजों में नहीं, बल्कि अपनेपन और सादगी में होती है। गांव में बचे हुए अपने बाकी दिनों में सुरेश ने बिना किसी शिकायत के कमला के हाथ का बना सादा खाना खाया और अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन पल बिताए। तो देखा, हमें बाहरी दिखावे और बड़े नामों के पीछे भागने की बजाय सादगी और वास्तविकता का सामना करना चाहिए। हमारी अपनी मिट्टी और संस्कृति में जो असली गुण छुपे हैं, उन्हें पहचानना और उनकी कद्र करना ही समझदारी है।